विश्व जल दिवस पर जिला पठानकोट के लोगों एवं बुद्धिजीवियों ने शहर में आ रही पानी की समस्याओं को देखते हुए यह कहा कि जिस तरह पानी का स्तर गिरता जा रहा है उससे समस्याएं और अधिक बढ़ेंगी, क्योंकि शहर की एकमात्र जल स्रोत चक्रवर्ती दरिया था जो लोगों के धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बड़ी भूमिका निभाता रहा है। लेकिन जब से इस दरिया ने माइनिंग के कारण, शाह नदी के अस्तित्व के कारण अपना अस्तित्व गंवाया है, तभी से शहर में पानी की स्थिति बिगड़ी है। इसलिए जरूरी है कि चक्की दरिया को बचाया जाए ताकि जल पूर्ति शहर में अपनी भूमिका निभा सके। सुनिए क्या कहना है शहरवासियों का इस जीवन रूपी जल के बारे में, सुनते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज वर्ल्ड वाटर डे है। जी हाँ, विश्व जल दिवस। जल जो कि जीवन है, और इस जल रूपी जीवन को बचाने के लिए अगर प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें तो वो तो जोर लगा ही रहे हैं, हमारे खुद के भी कुछ दायित्व बनते हैं। जानते हैं डॉक्टर केडी जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि जल को किस तरह से बचाया जाता है और हमारे शहर में जो इस वक्त भौगोलिक स्थिति है जल की, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। आज वर्ल्ड वाटर डे है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? मीरथिल जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मैं बड़े सालों से एज ए एनवायरमेंटलिस्ट मैं जिसकी कोशिश कर रहा हूं आपने उठाया है। सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं एक सवाल। हमारे अगर क्रो फ्लाइट से देखें तो हमारी जो थेन डैम, रंजीत सागर डैम की लेक है, 22 किलोमीटर बड़ी लेक, 1500 फुट डूंगी डीप, 10 किलोमीटर हमारे से दूर, और हमारा वाटर लेवल नहीं बढ़ा। पठानकोट के पास से एक तरफ चक्की दरिया जा रहा है, एक तरफ रावी दरिया जा रहा है, यूबीडीसी नहरें जा रही हैं, और कितनी नहरें पठानकोट के बिल्कुल पास से गुजर रही हैं। हमारे वाटर लेवल फिर नीचे जा रहे हैं। सबसे सोचने वाली बात यह है कि पंजाब में JNK से और हिमाचल से जब भी पानी एंटर करता है वो हमारे पठानकोट के पास से गुजर रहा है। लेकिन सन 80 में जब मैं यहाँ आया था तो वहाँ हैंड पंप भी थे, लेकिन आज की डेट में अगर बोर भी कराओ तो 250 फुट से ज़्यादा बोर कराना पड़ता है, तब आपको पानी मिलता है। ये क्या कारण है कि इतनी हमारे होने के बावजूद भी हमारा जो ये वाटर लेवल है ये नीचे जा रहा है। और आज वर्ल्ड वाटर कंजर्वेशन डे के ऊपर मैं यही क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सभी से कि इसका क्या किया जाए पठानकोट में। कि आप देखो, जो हमारी बिना देखे समझे माइनिंग हो रही है, उन्होंने चक्की दरिया का इतना नीचे डेप्थ कर दिया। इसमें होता क्या है कि जब बारिश हुई तो हमारा ये जो इसमें पानी का लेवल बढ़ गया ज़मीन में। अगर रिवर में पानी वही लेवल है तो पानी मेंटेन रहेगा। अगर रिवर डीप है तो हमारा पानी ड्रेन होकर भी रिवर की तरफ चले जाएगा और रिवर से आगे निकल जाएगा। हमारा जो ये पक्का मकान है, अब चाहे 10 मरले का है, अगर नेचुरल बारिश होती तो 10 मरले के 10 मरले में हमारा पानी अंदर जाना था। अब हमारे छत के ऊपर बारिश आई, हमारी ड्रेन से सीवरेज में चली गई, सारी सड़कें पक्की हैं, सड़कों के साइड पक्के हैं, जितनी बारिश आई सारी एक तरफ ड्रेन हो गई। यहाँ पर वाटर लेवल नीचे चले गया। डेरा बाबा नानक में सेम की तरफ फ्लडिंग हो गई, वहाँ फसलें ख़राब हो गई पानी ज़्यादा करके, यहाँ फसलें ख़राब हो गई पानी नहीं करके। तो ये सारा कुछ हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स को पूछना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये सारा इम्बैलेंस कैसे ठीक किया जाए। आज वर्ल्ड वाटर डे के ऊपर आपने जो बात कही है, हम वाटर बचाना, आप देखिए कि आप जाओ 4 मरला क्वार्टर या कई जो हमारे एरियाज़ है जहाँ पर पॉलिटिकल रीज़न के लिए हमने पानी के बिल माफ़ किए हुए हैं, वो नलका बंद ही नहीं करते, उनका नलका खुला चल रहा है। अब अगर उनको कौन समझाएगा? जो पॉलिटिशियन खड़े होकर उचित जी हम आपको पानी फ्री, इतने लीटर गैलन पानी फ्री। पानी की इंपॉर्टेंस उनको समझाओ। पानी तो सबसे महंगी चीज़ होनी चाहिए प्रिजर्व, अगर आपने आने वाली पुश्तों को बचाना है तो। पानी फ्री, पानी जो देने वाला जो है ना टेक्नोलॉजी, ये जो सारी शोशा फ्री देंगे, ये देंगे, वो उन्होंने तो क्या पानी वेस्ट करना है कि जो हमारे माइनिंग वाले इतना मतलब कि वो उसको नीचे से डिग करके इतना डीप कर दिया उसको, अपने जो जहाँ से वो मटेरियल निकाल रहे हैं क्रशिंग के लिए, तो सारा पानी तो कहीं और जा रहा है हमारा।
तो यहाँ तो नेचुरली पठानकोट में तो बिल्कुल किसी ने देखना आप और 5-10 साल ठहर जाओ, आपको 300 350 फुट पे भी पानी नहीं मिलना। अब ये गवर्नमेंट के जो कह रहे जी हमारा 600 फुट पे हमने बोर किया, आपने 600 फुट पे बोर कर दिया, आपने ये नहीं सोचा कि किसी वक्त ये बोर 100 फीट पे था और 600 फीट पे चले गया। इसके बारे में कोई और कितना चले जाओगे जिंदगी से, किसी दिन तो सूख ही जाएगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि वाटर कंजर्वेशन, वाटर को बचाने के लिए हर किसी की ड्यूटी है, लेकिन सबसे बड़ी ड्यूटी है एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे जिनका सोच, जिनका मुंह से निकला हुआ वर्ड कोई मायने रखता है। मेरे लोग किसने सुनना है? सर, प्रशासन की बात करें तो प्रशासन, अगर माइनिंग है तो माइनिंग अपनी जगह पे चल रही है, और जनता तो फिर जनता है, चाहे उनके बिल माफ़ कीजिए, जिन्होंने नल खुला छोड़ना है उन्होंने छोड़ ही देना है। प्रशासन को क्या कदम उठाने चाहिए सर इसकी रोकथाम के लिए? देखो मित्तल जी, मैं तुहानू दसां कि ਚੱਕੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਚੱਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਗੁੜੇ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਸਿਆਣੇ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਚੱਕੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਚੱਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ 4-4 ਫੁੱਟ ਦੇ ਚੈੱਕ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆਏਗਾ ਨਾਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ 4 ਫੁੱਟ ਭਰ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਐਕਸਟਰਾ ਪਾਣੀ ਉੱਪ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। सिमिलरली ज्यों चैक डैम बनाई जाओगे त्यों मटीरियल रुकी जाएगा और ਚੱਕੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਦਰਿਆ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਚੈੱਕ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਚੇ ਚੈੱਕ ਡੈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਕੇ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਸਿਰਫ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਡੈਮ ਹੀ ਬਣਾਉਣੇ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਕੋਈ 2-4 ਲੱਖ 'ਚ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਡੈਮ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ 7-8 ਡੈਮ ਚੱਕੀ ਦੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਕੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੀਰਥਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੇ ਜਾਓ, ਕੈਨ ਯੂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਿ ਦਰਿਆ 60 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਨੀਚੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੁਣੇ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋ ਕੇ ਨੀਚੇ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪਈਏ, ਇੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਪੋਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੜਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਖਤਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਇਰੋਜਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਇਰੋਜਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੀਰਥਲ ਦੇ ਦਰਿਆ ਕਰਕੇ, ਜਿੰਨੀ ਇਰੋਜਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਚੱਕੀ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੀਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢਦਾ, ਰੋਡ ਉੱਪਰੋਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਨੀਚੇ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਪਾਣੀ ਚਲੇਗਾ ਨੀਚੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲ ਨੇ, ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਰਾ ਪੱਥਰ ਹੀ ਕੱਢਦਾ ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸਿਓਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਸ ਹਿੱਲ ਗਈਆਂ। ਚੱਕੀ ਬਚਾਓ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਇਹੋ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਚੱਕੀ ਬਚਾਉਣ ਅਭਿਆਨ ਹੀ ਸਹੀ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਕੋਈ ਫਲਾਣਾ ਬਚਾਓ, ਇਹ ਬਚਾਓ। ਇੱਕ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੱਕੀ ਬਚਾਓ ਅਭਿਆਨ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ ਤੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਡੀ 50% ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। जी हाँ, जैसा कि आप सब जानते हैं कि वर्ल्ड वाटर डे है, विश्व जल दिवस है, और हमारे साथ इस वक्त पठानकोट के पूर्व विधायक जनाब अशोक शर्मा जी मौजूद हैं। इनसे भी करते हैं बात, क्योंकि बहुत शहर के विकास के लिए इन्होंने अपना अहम योगदान दिया है और अब भी दे रहे हैं। अग्रणीय सोच रखते हैं, शहर के विकास के लिए सोच रखते हैं। इनसे जानते हैं कि आज विश्व जल दिवस के ऊपर इनका क्या कहना है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका फास्ट वे में। थैंक यू सर, आज वाटर वर्ल्ड डे जो है वो मनाया जा रहा है, और अगर हम पठानकोट की भौगोलिक स्थिति की बात करें जल के ऊपर, तो आपने बड़ा एक अहम योगदान दिया है शहर के विकास को, खास करके जल को लेकर के, और आज की स्थिति जो है वो आपसे छुपी नहीं है। क्या कहना चाहें? देखिए, बड़ी खुशी की बात भी है कि विश्व चिंता करने लग पड़ा है कि धीरे धीरे जो वाटर रिसोर्सेज हैं और ख़ास तौर पर वो जो ड्रिंकिंग वाटर है उसकी कमी वर्ल्ड वाइड महसूस की जा रही है। और इसी वजह से ही शायद इस दिन को मनाने की हमने जो है शुरुआत की है, और ये अच्छी बात भी है। लेकिन हम ये मानकर चलें कि चिंता ज़रूर है, लेकिन ऑन ग्राउंड इसके विपरीत हमारा जो है वो आचरण है। हम कुछ, हमारी सरकारें और हमारे प्लानर्स, टाउन प्लानर्स और वो जो दूसरे लोग जो योजनाओं के साथ जुड़े हुए हैं, वो इसकी बात तो करते हैं, लेकिन इसके बारे में कोई ठोस इस तरह के मीन्स तलाश नहीं करते ताकि लोग उसको जो है अपनाएं और पानी की बर्बादी को रोकें। पहले तो मैं उसे कहूँगा, पहला
जो स्टेप इस वक्त जो है ज़रूरी वो है पानी की बर्बादी। और सबसे ज़्यादा मर्सीलेसली अगर पानी कहीं बर्बाद किया जाता है तो हमारे इस देश के अंदर किया जाता है। और उसकी अगर नीचे वाली मिसाल लें तो पठानकोट तो शहर नंबर 1 शहरों में से एक होगा जहां पानी की बर्बादी होती है। ये भी ठीक है कि हमारे इस इलाके के अंदर पानी की कमी क्यों हुई, मेरे कई मित्रों ने भी इस विषय पर कहा है। और ये ठीक है कि हमारे नज़दीक एक जीवनदायिनी ट्रिब्यूटरी चक्की के नाम से जानी जाती है और पिछले हज़ारों सालों से वो इस इलाके को पानी और अपना माइनिंग मटेरियल देती रही है। माइनिंग मटेरियल निकालना मैं बुरी बात तो नहीं कहता, लेकिन माइनिंग मटेरियल निकालने के लिए उसकी भौगोलिक स्थिति को ख़राब कर देना और फिर उस यानी मुकाम पर ले आना कि वो हमारे लिए एक ख़तरे का बायस बन जाए, वो गलत है। और जिस अंधाधुंध तरीके से यहाँ माइनिंग हुई और चक्की दरिया या दरिया क्या नाम, अब तो एक छोटी सी ट्रिब्यूटरी रह गई है, सिवाय रेनी सीज़न के 2-4-10 दिन छोड़ दें तो जो पानी आता है, बाकी तो मामूली सा वो चलता रहता है। और एक बात और जो मैं आपको बता दूं कि हमारे हिमाचल ने 2002 के अंदर भी इस ट्रिब्यूटरी से कुछ पानी अपनी उनकी एक शाह नहर है उसमें डाल दिया था। और उस वक़्त शायद पंजाब सरकार इस बात को सोच ही नहीं पाई और उन्होंने इसका नो ऑब्जेक्शन भी दे दिया था, जो कि नहीं देना चाहिए था। वो हमारा पानी का एक हिस्सा था, हमें पानी की ज़रूरत थी। हमारा वो क्षेत्र जो हिमाचल के बॉर्डर से शुरू हो जाता है, वहाँ से शुरू इधर मीरथल की तरफ चले जाएं तो ये सारे के सारे सैकड़ों गाँव चक्की के पानी पर ही निर्भर थे और निर्भर हैं अब भी। बहरहाल जो चिंता आज की गई है इसको हम अपना बनाएं, एक मिशन बनाएं और कोशिश करें कि जो अपने बर्म्स हैं रोड्स की, कम से कम उन्हें पक्का ना करें। हमारे ये म्यूनिसिपल इंजीनियर्स जो हैं वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं पंजाब के अंदर कि वो बर्म्स को पक्का कर रहे हैं। बर्म्स भी जो हैं काफ़ी हद तक पानी को जो है उसका चार्जिंग कर देती है। और एक जो पहले चिंता की थी कि नए नक्शे जो बनेंगे उनमें वाटर रिचार्जिंग का प्रोविज़न होगा, तो अब उसको पैनल प्रोविज़न के साथ लागू करना चाहिए। नक्शा तब तक जो है वो अमल में नहीं आना चाहिए तब तक कि वो वाटर रिचार्जिंग वेल का प्रबंध ना हो। उससे मैं समझता हूँ बहुत हद तक हम पानी जो बारिश का पानी है उसे बचा पाएंगे और अपना लेवल ऊपर कर पाएंगे। और अगर ये चिंता इसी तरह लोगों के दिलों और दिमागों में उतर गई कि आने वाली नस्लों के लिए पानी की कमी होगी तो और भी बहुत सारे उपाय हम ढूंढेंगे। बहरहाल स्वागत योग्य है आपका ये कदम कि सब लोगों को इसके बारे में उनको एहसास कराया जाए कि पानी ही जीवन है। और ये मैं नहीं कहता, आज से 500 साल पहले हमारे गुरु नानक देव जी ने हमारे जो उन्होंने पहले ही कह दिया था कि पहला जीव पानी है, पानी तो पहला जीव है, उसके बिना तो कुछ भी संभव नहीं। और बहुत सारी सभ्यताएं नष्ट ही इसी वजह से हो जाती थी कि जिस इलाके में पानी ख़त्म हो जाता था वहाँ सभ्यता भी जो है वो चली जाती थी और वो इलाका बैरन हो जाता था। कहीं ऐसा ना हो कि हम भी उसी तरफ बढ़ जाएं और ये सभ्यता जिसे हम बड़ी जो डेवलप होने का एक दावा कर रहे हैं वो दावा भी झूठा हो जाए और बहुत सारे लोगों को यहाँ से पलायन करना पड़ेगा। तो ये थे हमारे पूर्व विधायक जनाब अशोक शर्मा जी, जिन्होंने आध्यात्मिक तरीके से भी उदाहरण दे करके और जनता से ये अपील की है कि हमें पानी को बचाना पड़ेगा, तभी आकर के हम आने वाली नस्लों को बचा पाएंगे। फास्ट वे पठानकोट की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फास्ट वे न्यूज़ पठानकोट के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फास्ट वे न्यूज़ पठानकोट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।